अपनी ढपली अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद से समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया। उन्होंने अपनी एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकर जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने एसपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जनता समाजवादी नेताओं की ऐसी बयानबाजी का हिसाब जरूर करेगी। वहीं साधु संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की कड़ी आलोचना की है और अखिलेश यादव से अपील की है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर विचार करें। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सदैव से अति पिछड़ों, दलितों, शोषितों और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किया है, शोषण किया है। और जब जब इनकी सरकार रही है तो 2-3 जिलों के स्वजाति और सैफई के विकास पर ही इनका ध्यान रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश के रूप में विख्यात हो गया था। कोई निवेशक निवेश करने नहीं आना चाहता था। सड़क, बिजली, पानी की बदहाल स्थिति थी। कानून व्यवस्था पर अपराधियों का कब्जा था। ये काठ की हांडी 2012 से 17 के बीच चढ़ चुकी है। लोगों ने देख लिया है। अब ये काठ की हांडी फिर नहीं चढ़ने वाली है। बिना बेबाक जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर उठाएंगे, कभी हिंदू धर्म पे उठाएंगे, कहीं सनातन संस्कृति पे उठाएंगे। इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राभिषेक कर रहे हैं और वो सनातन और हिंदू पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा संज्ञान में लेकर के और ऐसे व्यक्ति का बयान वास्तव में सुनने योग्य ही नहीं है। हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का बयान न तो सुने और ऐसे बयान को मैंने सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। समझो हिंदू के व्याख्या, हीनत दृष्टान जैसा हिंदू जो दोषों को ख़त्म करे, चाहे शारीरिक दोष हो, चाहे जैसा हो, उसको समाप्त करे और सद्गुणों को ग्रहण करे, उसी को हिंदू कहते। ये गुण जिसमें हो वो हिंदू हो। उसके बाद जो राम की पूजा करे, जो भगवान कृष्ण की पूजा करे, जो भगवान शिव की पूजा करे, देवी देवताओं की पूजा करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन और पूजा करे, ये सब कार्य जिसमें हो वो है सबके सब हिंदू हैं। ये करने वाले जितने हैं सब हिंदू हैं। तो हिंदू का व्याख्या जो है वो इसी रूप से किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो तो उटपटांग बोलता चला आ रहा है। और इसलिए कि जब हम निरादर कर देंगे अन्य वर्णों का, जैसे तो सुना आपने कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बयान दिया है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर हो, हिंदू को लेकर हो, ज्ञानवापी को लेकर हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं और इस बार भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। देखिए किस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और अभी आपने यहां पर सुना भी है कि किस तरीके
तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया हुआ है और ट्वीट में भी उन्होंने यही लिखा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, ये भी लिखा गया है, जो ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। हिंदू धर्म केवल धोखा है, ये बड़ी बात कही गई है, विवादित बयान दिया गया है और सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकर जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बार बार कहना है कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों को सम्मान मिलता, दलितों को सम्मान मिलता और पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है, ये भी बात कही गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से हिंदू धर्म को एक धोखा बताया गया है और किस तरीके से बाकी जातियों को मकर जाल में फंसाया गया है, साजिश की जा रही है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। हालांकि जब भी कोई विवादित बयान होता है तो ऐसे शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं और इस बार भी जो उन्होंने बयान दिए हैं वो बयान भी हम आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। और इसी पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र सिंह नेता हैं बीजेपी के, माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही हमारे साथ रमाकांत मिश्रा हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही महंत राजू दास जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि दलित चिंतक है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे ही जानना चाहेंगे, ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे विवादित बयान देते हैं, लेकिन इस विवादित बयान के क्या मायने निकाले जाए कि हिंदू धर्म धोखा है? जो है धर्म क्या है? धर्म किसी भी परंपरा को मानने वालों का समूह धर्म है। तो धर्म के विषय में या तो पहली बात धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, स्वामी प्रसाद जी जैसे लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, इस तरह का कोई बयान मैंने उनका नहीं सुना, अभी आपके टीवी के माध्यम से मैं जान रहा हूँ। यदि उन्होंने संविधान पढ़ा है, भारत के संविधान में उनकी आस्था है, तो उनको अपनी किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी तरह से उनको रहने की पूरी छूट है। लेकिन भारत का संविधान कहता है किसी भी धर्म पर, धर्म को मानने वाले लोगों पर, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने का जो कार्य करेगा वो गैर कानूनी होगा। बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इस तरह के बयान से या इस तरह जो उन्होंने कुछ कहा है उससे हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, ना समाजवादी पार्टी रखती है। जरूर इस मामले को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे या उनके संज्ञान में आएगा, वो जरूर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, यहाँ राजू दास जैसे जिनको धर्माचार्य आप कहते हैं, धर्मज्ञ के रूप में बैठते हैं, उनसे सख्त आपत्ति है जब वो इतने अंधे हो जाते हैं किसी पार्टी के प्रेम में अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि किसी दल के नेता के बारे में भद्र टिप्पणी करते हैं, परिजनों के बारे में टिप्पणी करते हैं। और इनका एक वीडियो कल मैंने देखा, इतना आपत्तिजनक है, किसी धर्माचार्य को ये कहने का अगर टेस्ट देना है तो पारिवारिक जीवन में रहे और धर्म का चोला हटा दे। इनको राजनीति करनी है, किसी पार्टी ज्वाइन कर लें और इनको धर्म। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपकी इसी बात का जवाब बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ है। रमाकांत जी, आपने सुना होगा धर्मेंद्र जी को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत अजीब और विडंबना है इस देश के अंदर में कुछ ऐसे नेताओं का जिसको देश की आजादी के बारे में नहीं पता, वो हमें ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, रामचरितमानस के ऊपर में हमें ज्ञान दे रहे हैं, जिनको यही नहीं पता जो कि ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म से तुलना कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, अभी डिम्पल यादव जी ने अभी कहा था जो कि हिंदू धर्म बहुत ये सनातन धर्म है, इसमें किसी का कोई दुश्मन नहीं होता। उसके बाद इनका ट्वीट आता है, ये कैसे समझा जाए जो कि समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है।
आश्चर्य लगता है मुझे, जो कि आज समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बैठे जो प्रवक्ता हमारे धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने किस तरह से कहा है जो कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है, इनका ये लाइन नहीं है। लेकिन ये चीज तो पहले भी कह सकते थे, लेकिन आज इनको क्या जरूरत पड़ गई? मुझे लगता है जो कि हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद या किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की विवेचना कर, इस तरह का उनका नैरेटिव सेट करना, मुझे लगता है जो कि जनता बिल्कुल इस चीज। ठीक है रमाकांत जी, आपके पास वापस आएंगे। महंत राजू दास जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी, क्योंकि अभी आपने इस बयान को सुना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, और अगर हिंदू धर्म होता तो बाकी जातियों को सम्मान मिलता। यानी उनका कहने का मतलब है कि बाकी जातियों को सम्मान मिल ही नहीं रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान का निंदा करता हूँ और निवेदन करता हूँ। मेरे भाई ने कहा कि राजदास को बैठा लिए, व्यक्ति को बैठाने नहीं चाहिए। मैं भाई से निवेदन करता हूँ, मैंने यही बात तो कही, माननीय अखिलेश जी, ऐसे व्यक्तियों से पार्टी का नुकसान हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति जो रोज, चलिए एक दिन राजूदास ने कोई गलती किया तो माफी मांग लिया, लेकिन रोज रोज राजूदास उसी शब्द का इस्तेमाल करेगा तो कब तक आप माफ करोगे? यही सवाल मैंने अखिलेश जी को ऊपर किया। तो आज जिस प्रकार से उन्होंने, ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सनातन में आस्था नहीं है, हिंदू में आस्था नहीं है, मत मानिए, कौन कह रहा है, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? मैं ये पूछता हूँ, मेरा सवाल है। मेरा भाई ने कहा राजूदास जी को बैठा लिया आपने, जो मेरे नेता के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने आपके नेता के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला, मैंने आपके नेता के बारे में क्वेश्चन खड़े किए, सवाल पूछा, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी वरिष्ठ नेता है। आखिर सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और रही बात की राजूदास अंधा हो गया, अरे भाई, जो धर्म को गाली दे रहा है, सनातन को अपशब्द कर रहा है, उसको तो आप कुछ नहीं, उसको तो आप माला पहना रहे हो, और राजूदास बोल रहा है तो राजूदास को गाली दे रहे हो। चलिए, आपकी भाव है, भाषा है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पुनः मैं निवेदन करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से कि साफ शब्दों में या तो पार्टी से बाहर करिए, या तो कह दीजिए कि हमारा किसी भी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से संबंध नहीं। राजूदास जी, और यही समझने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी विडंबना है, आखिर कौन सी ऐसी विडंबना है जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा विवादित बयान दे दिया। राजेश जी भी हमारे साथ है, जो कि दलित चिंतक हैं। राजेश जी, जरा आप बताइए कि कौन सी ऐसी विडंबना है जिसकी वजह से बाकी, चाहे बात दलित की करें, आदिवासियों की करें, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, और आपको बताते चलिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म को धोखा कहने पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करने की मांग की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 505 के तहत शिकायत करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दलित चिंतक राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जरा आप ही बताइए कि वो कौन सी विडंबना है जिसकी वजह से दलित, आदिवासी, बाकी जातियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है? जी, अभी जैसे धर्मेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, इस पे बेहतर होता धर्म गुरुओं से बातचीत कराई जाती, हिंदू धर्म गुरुओं से, मुस्लिम धर्म गुरुओं से, बौद्ध धर्म गुरुओं से, क्योंकि लोग बेहतर ढंग से अपनी बात कर सकते थे। लेकिन आपने जो पैनलिस्ट बनाया है, और एज ए दलित स्कॉलर और दलित हिंदू होने के नाते मैं अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनेता है, और राजनेता किस तरह का बयानबाजी देता है, बयानबाजी करता है, वो उसका अपना एक अलग निहितार्थ होता है। इस समय राजनीति में धर्म, जाति, संप्रदाय और ये अगले पिछले जो हैं, ये बहुत मजबूत एजेंडे के रूप में काम कर रहा है। धर्म की राजनीति करने वाले भी बहुत लोग राजनेता हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यदि धर्म की राजनीति को कमजोर करना है तो इसको तो राजेश जी धर्म की राजनीति भी कहेंगे, जाति की राजनीति भी कहेंगे, जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया है हिंदू धर्म को लेकर।
मुझे ये लगता है कि धर्म की राजनीति के जो फायदे हैं मिल रहे हैं कि एक पार्टी को, उस फायदे को कमजोर करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये बयान है, जिसमें वो जाति की विषमताओं को, जाति की वंचित असमानताएं उसको चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे धर्म के बनाम जाति को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सभी राजनेता ऐसा करते हैं। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे राजनेता मिल जाएंगे जो धर्म को लेकर के अपनी गोलबंदी करते हैं। ठीक है, राजेश जी आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपने भी सुना है, महंत राजू दास को भी आपने सुना है, और यहाँ पर राजेश जी को भी आपने सुना है, जवाब आप ही दे दीजिए। क्या फायदे के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, विवादित बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, स्वामी प्रसाद जी के विषय में मैंने जो कहना था पहले कह दिया। रही बात स्वामी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे, तो शायद वो भूल गए हैं कि स्वामी प्रसाद जी की ट्रेनिंग उन्हीं के यहाँ हुई है, अभी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, जो सीख करके भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मिनिस्टर अभी 5 साल रह के आए हैं। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। रमाकांत जी भी हमारे साथ है। रमाकांत जी, आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा, जवाब आप ही दे दीजिए। ऐसा है, वो धर्मेंद्र जी का मैं बहुत सम्मान करते हुए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो उन्होंने कहा ट्रेनिंग हमारे यहाँ पड़ी, लेकिन नौकरी इन्होंने दे दी। अरे भाई, ट्रेनिंग तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन नौकरी आपने जो दी है, और जिस तरह से आप एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है क्योंकि ये किस तरह की नफरत है, ये किस तरह की यही अगर आपको कंडेम करना था इसी चीज को, तो ये आप पहले भी कर सकते थे। जब रामचरितमानस के जो प्रति वो जलाई जा रही थी, उस समय में भी कर सकते थे, लेकिन आपने इस तरह का कोई तरह का विरोध नहीं किया। आज आप विरोध करने के लिए हैं क्योंकि आज उनके बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते। मुझे आश्चर्य लगता है समाजवादी पार्टी का, जो कि खास करके नफरत और समाज के अंदर में जिस तरह से वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों में, धर्मों में। मुझे लगता है जो कि अब तो 2024 का जो चुनाव है, उसमें जनता बिल्कुल इनको माकूल जवाब देगी, और हम लोग भी इसी का इंतजार करते हैं। ठीक है, राजू दास जी, क्योंकि अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह ने भी क्या कुछ कहा है उन्होंने, और साफ तौर पर देखिए कहीं ना कहीं ये धार्मिक मुद्दे को लेकर, जाति को लेकर क्या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और क्या अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के विवादित बयान देते हैं क्या? ये तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक कहूंगा, धर्मेंद्र भैया जी ने तो मेरे ऊपर आरोप लगाया, लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, आप बोलिए, खूब बोलिए, कांग्रेस को बोलिए, सपा को बोलिए, बसपा को बोलिए, बीजेपी को बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन मैं भाई निवेदन करता हूँ, धर्म पर इस प्रकार से आपको किसने अधिकार दिया कि धर्म को नीचा दिखाना, धर्म को गाली देना, सनातन पद्धति को ऊंचा नीचा करना, भेदभाव करना? किसी के अंदर दम होना, दम हो, डंके की चोट पे फिर मैं बैठ के कह रहा हूँ, किसी के अंदर धर्म और दम हो तो इस्लाम के कुरीति पर बोल कर दिखा दो, ईसाई की जातिवाद पर बोल कर दिखा दो, इस्लाम में जो अंदर तकाने में छुआछूत है उस पर बोल कर दिखा दो। नहीं बोल सकते, किसी का आवाज नहीं खोल सकते। हम सहिष्णु है, सनातनी है, स्वामी जी रोज गाली देते हैं, कोई क्या फर्क पड़ता है? राजू दास बोल दिया तो क्या क्या नहीं कर दिया, गाली दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। माननीय अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, अभी तक माननीय अखिलेश जी का एक ट्वीट नहीं आया। अखिलेश जी को तत्काल ट्वीट करना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ तुम नहीं है। अखिलेश जी ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते। तो महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है व्यक्तिगत राजनीतिक भाषा अलग हो, लेकिन धर्म पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी की कोई जगह नहीं। ठीक है राजू दास जी, क्योंकि अब देखना यही होगा कि आप कहीं ना कहीं ये सफाई देते हुए भी नजर आएंगे, और ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार हो चुका है। जब ये अपने विवादित बयान देते हैं तो अपनी सफाई भी जरूर देते हैं कि मैं कहना ये चाह रहा था लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ 18 पे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आगे भी खबरें जारी है, और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।